हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ सेमी कंडक्टर डिवाइस। ठीक है। तो जैसे कि हमने बहुत सारे पुराने लेक्चर्स में हमने देखा था कि कैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। फिर हमने देखा था कैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और फिर हमने देखा था कि कैसे पीएन जंक्शन डायोड बनता है। तो ये पी टाइप और ये एन टाइप और ये बीच में जंक्शन, तो ये हुआ पीएन जंक्शन डायोड। तो यहां से एक वायर, यहां से एक वायर, आप इसको टर्मिनल बोल सकते हैं। तो इसके पास में कितने टर्मिनल है? दो टर्मिनल्स है, टू टर्मिनल्स, टू टर्मिनल्स। तो टर्मिनल्स को इलेक्ट्रोड बोलते हैं और टू को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में डाई बोलते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया डायोड। टू इलेक्ट्रोड्स मतलब टू टर्मिनल्स, मतलब ये हुआ डायोड। तो कौन सा डायोड है? ये पीएन जंक्शन डायोड। ये सब आपको पता है। तो आज हम क्या देख रहे हैं कि ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, जैसे कि रेजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, पीएन जंक्शन डायोड हुआ, जीनर डायोड हुआ, एलईडी हुआ, फोटो डायोड हुआ, फोटो सेल हुआ, ये सब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है जिसमें सेमीकंडक्टर का यूज होता है। बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर आईसी हो गया, ये सब क्या है? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। तो उनका एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो पहला एडवांटेज है कि सेमी कंडक्टर डिवाइस आर वेरी स्मॉल इन साइज। तो ये हुआ उसका एक एडवांटेज कि जो सेमी कंडक्टर डिवाइसेस होते हैं वो बहुत ही साइज में क्या होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं। तो ये भी क्या हुआ? उसका एक प्लस पॉइंट हुआ। दूसरा एडवांटेजेस है कि दे आर दे आर लाइट इन वेट, मतलब वो बहुत ही क्या होते हैं? हल्के होते हैं। और तीसरा एडवांटेज है दे आर चीप, वो बहुत ही क्या होते हैं? सस्ते होते हैं। और खास बात यह है, नंबर 4, दे हैव हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन। हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन मतलब ऐसा नहीं कि आपने बटन दबाया और वो ट्यूबलाइट की तरह जो है लुप 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 कर रहा है और चालू होने में क्या ले रहा है? टाइम ले रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे ही आप बटन दबाएंगे वैसे ही वो वर्क करेगा विद इन अ सेकंड नहीं, अब कहा जाए तो नैनो सेकंड में, मतलब का एक सेकंड को अगर आप किससे डिवाइड करेंगे? 10⁻⁹ से। किससे? 10⁻⁹ से। तो उसको बोलते हैं नैनो सेकंड। और इसका एक एडवांटेज है कि दे कैन बी इंटीग्रेटेड इन अ स्मॉल स्पेस। बहुत सी छोटी जगह में इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, दो चार को मिला सकते हैं। और इसकी एक और खास बात है कि वो डीसी करंट पे वर्क करते हैं। किस पे वर्क करते हैं? डीसी करंट पे। तो ये हो गए उनके एडवांटेजेस, सेमीकंडक्टर के एडवांटेजेस हो गए। उसके बाद में हम देखेंगे applications of semiconductor devices. Applications of semiconductor devices. Applications of semiconductor devices. लिख देता हूं हेडिंग, applications of semiconductor devices. एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। हैंडराइटिंग खराब है मेरी, मुझे मालूम है। तो एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जैसे मैंने आपको बता दिया, पीएन जंक्शन डायोड क्या है? सेमीकंडक्टर डिवाइस है। हम पीएन जंक्शन डायोड को ही पकड़ के चलेंगे। जैसे आपका बायोलॉजी में होता है ना, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, वैसे ही ये वाले चैप्टर में, मतलब ये एक्चुअली दिस इज अ पार्ट ऑफ द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स।
तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बेसिक है वो है पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड का पहला यूज है, इट इज यूज फॉर रेक्टिफायर। पहला यूज क्या है इसका, इट इज यूज फॉर रेक्टिफायर। मतलब ये काय के लिए यूज होता है, रेक्टिफायर के लिए यूज होता है। अब रेक्टिफायर क्या होता है तो ध्यान से सुनना। तो रेक्टिफायर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट एसी करंट इनटू डीसी करंट। जैसे कि आप सबको पता है कि करंट दो प्रकार के होते हैं, एसी करंट और डीसी करंट। तो ये जो रेक्टिफायर है ये क्या करता है, ये एसी करंट का डीसी करंट बनाता है। हाँ, दिमाग में बिल्कुल घुसा लेना। ट्रांसफार्मर जो होता है वो ये काम नहीं करता। ट्रांसफार्मर का काम क्या है, इट कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और एक दूसरा है कि इट कन्वर्ट्स लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, इसको बोलेंगे स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर जो है लो वोल्टेज का हाई वोल्टेज करता है और हाई वोल्टेज का लो वोल्टेज करता है, एसी का डीसी नहीं करता है। एसी का डीसी कौन करता है, रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर बनाने में किसका यूज होता है, पीएन जंक्शन डायोड का यूज होता है। ठीक है, लगे हाथ ये भी बता देता हूं कि रेक्टिफायर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। ये सबको बनाने में किसका यूज होता है, पीएन जंक्शन डायोड का यूज होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने में कभी ना कभी तो तुमको काम आने ही वाला है। हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने में एक डायोड का यूज होता है और फुल वेव रेक्टिफायर बनाने में दो डायोड का यूज होता है। दो डायोड का यूज होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने में एक डायोड का यूज होता है और फुल वेव रेक्टिफायर बनाने में दो डायोड का यूज होता है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। उसके बाद में दूसरा देखते हैं, दूसरा यूज कि ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, क्या है, पीएन जंक्शन डायोड, इससे हम बना सकते हैं जीनर डायोड। इससे हम बना सकते हैं जीनर डायोड। क्या बना सकते हैं इसको, जीनर डायोड बना सकते हैं। तो जीनर डायोड है क्या, तो जीनर डायोड इज अ पीएन जंक्शन डायोड। मतलब जीनर डायोड भी क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है, विच इज मैन्युफैक्चर्ड इन सच अ वे दैट इट ऑपरेट इन ब्रेकडाउन रीजन। इट ऑपरेट इन ब्रेकडाउन रीजन। मतलब ये कि जो जीनर डायोड है ये वहां पे काम करेगा, हाई पीएन जंक्शन डायोड, जहां पे पीएन जंक्शन डायोड काम करना बंद कर देगा तो उस पीएन जंक्शन डायोड को इस तरीके से बनाया गया है कि वो जीनर डायोड हो जाएगा और वहां पे काम करना शुरू कर देगा जहां पे पीएन जंक्शन डायोड ने काम करना बंद कर दिया था। तो जीनर डायोड का सिंबल ऐसा होता है, देखिए ये हो गया। अब आप बोलेंगे ये तो पीएन जंक्शन डायोड है। हाँ, ये पीएन जंक्शन डायोड ही है। ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। ठीक है, इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, तो ये सिंबल किसका हुआ, जीनर डायोड का हुआ। ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको, जीनर डायोड का नोट कर सकते हैं। मतलब करना पड़ेगा, पढ़ना है तो करना पड़ेगा, नहीं तो चल ही रहा है तुम्हारा वो इंस्टाग्राम में पता नहीं कौन सा नशा करता है। हाँ, नशा करते जाओ या तो पढ़ते जाओ। तो ये हो गया जीनर डायोड। उसके बाद में सब मैंने नोट करके रखा है। उसके बाद में पीएन जंक्शन डायोड का यूज करके, किसका यूज करके, नंबर 3 पीएन जंक्शन डायोड का यूज करके हम बना सकते हैं फोटो डायोड। क्या बना सकते हैं, फोटो डायोड।
तो आप नोट कीजिएगा कि पीएन जंक्शन डायोड या सेमीकंडक्टर डिवाइस इज यूज टू मेक द फोटो डायोड। तो तीसरा पॉइंट है, इससे हम क्या बना सकते हैं, फोटो डायोड। लेकिन याद रखना ये भी पीएन जंक्शन डायोड है। अब फोटो डायोड का सिंबल बनाना है तो देखो कैसे बनाएंगे, ये ऐसे, ये हो गया पीएन जंक्शन डायोड। क्या हो गया ये पी टाइप, ये एन टाइप, इसको क्या बोलेंगे एनोड, और इसको क्या बोलेंगे कैथोड। एनोड और कैथोड, तो ये तो बन गया पीएन जंक्शन डायोड। नहीं, अब थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब देखो, देख सकते हैं आप इसके अंदर में लाइट आ रही है। क्या आ रही है, लाइट। दो लाइट दिखा दिया ना मैंने, ये दो लाइट आ रही है इसके अंदर में। तो अब ये हुआ सिंबल का फोटो डायोड का। तो फोटो डायोड है क्या, सबसे पहले हम फोटो डायोड देखते हैं। तो फोटो डायोड इज अ पीएन जंक्शन डायोड। ये देखो, जैसे मैंने पहले ही बोला था, फोटो डायोड इज अ पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। और ये जो फोटो डायोड है ये क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है। और जो काय का बना हुआ है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल का बना हुआ है। क्या बना हुआ है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल का बना हुआ है। और ये जो है क्या करता है, जब इसके ऊपर में लाइट आती है, जब व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये सिंबल का हुआ फोटो डायोड का, ये भी पीएन जंक्शन डायोड का बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद में है सोलर सेल। उसके बाद में क्या है, ये सोलर सेल। अब सोलर सेल का देख लीजिए, थोड़ा सा चेंज है। ये सिंबल हुआ सोलर सेल का, ऐसा सर्कल बना दिया, ये अंदर ये बाहर, ये सोलर सेल का हुआ। ये पी टाइप, ये एन टाइप, ठीक है। इसमें भी ऐसे लाइट आते हुए दिखा दीजिए, सोलर सेल का। ये सिंबल हुआ सोलर सेल का। तो खास बात क्या है इसमें, ये हुआ एनोड और ये क्या हुआ कैथोड। इसमें भी लाइट आ रही है। तो सोलर सेल का, तो ये सोलर सेल है। तो सोलर सेल क्या है, तो सोलर सेल इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि लाइट का क्या बनाता है, करंट बनाता है। लाइट का क्या बनाता है, करंट बनाता है। तो ये हुआ सिंबल का सोलर सेल का। ये भी पीएन जंक्शन डायोड का बना हुआ है। अब ये पीएन जंक्शन डायोड का बना हुआ है, तो इसमें जो दो होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। तो एन टाइप में जो है इसकी डोपिंग बहुत ज्यादा की होती है और पी टाइप में इसकी डोपिंग कम की होती है। अगर एन टाइप में ज्यादा डोपिंग कर दो तो ये बन जाएगा सोलर सेल। तो ये छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे सोलर सेल होते हैं, बिल्कुल बाजरे के साइज के होते हैं। फिर इनको नहीं क्या ऐसे ग्रुप में, ऐसे ग्रुप में अटैच कर देते हैं, ऐसे ग्रुप में क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। तो ये बन गया एक मॉडल, बन गया एक। और ऐसे जो है ये छोटी छोटी सोलर सेल है, और ऐसे जो है ऐसे एक पैनल में 8-10 रहते हैं। तो वो जाके क्या बने, एक सोलर पैनल बना, जो कि आपको देखते होंगे कि हर गांव में जो है एक एक दो दो खंबे तुमको दिख जाएंगे सोलर पैनल के। वो दिन भर क्या करते हैं, सूरज से रोशनी बनाते हैं और बैटरी में क्या करते हैं, करंट को क्या करते हैं, जमा करते हैं। और फिर वो जब अंधेरा हो जाता है तो उससे लाइट जल जाती है। तो वो लाइट बनती कैसे है, वो करंट बनता कैसे है, वो करंट बनता है सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये सब कैसे बना हुआ है, पीएन जंक्शन डायोड से। अब पीएन जंक्शन डायोड कैसे बना हुआ है, पीएन जंक्शन डायोड बना है एक क्रिस्टल से। कौन सा क्रिस्टल से, सिलिकॉन क्रिस्टल से या जर्मेनियम क्रिस्टल से, ऐसे ही बताया था ना मैंने। और ये सिलिकॉन और जर्मेनियम को डोपिंग की हुई रहती है, किससे, हाँ याद आया क्या, हाँ टेट्रावैलेंट नहीं, पेंटावैलेंट से या ट्राइवैलेंट से डोपिंग की होती है। तो ये पूरा बेसिक देखो, आपका जो लेक्चर 1 है वो लेक्चर 1 से यहां तक आ गए अपन। तो ये हो गया सोलर सेल। तो ये सब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, ठीक है। लेकिन ये करंट जो है नहीं क्या, बहुत कम बनाता है। उसके बाद में ध्यान देना, पांचवा जो है
पांचवा है, देखो ध्यान से, एलईडी। पांचवा क्या है? एलईडी। अब इसका फुल फॉर्म बता देता हूं मैं आपको। इसका फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, ध्यान से देखना, लाइट एमिटिंग डायोड। ये तो लाइट एमिटिंग डायोड हो गया। अब इसका जो सिंबल है, इसका सिंबल ऐसा है, देखो ध्यान से, ये सर्कल बना दिया और ये हो गया पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा से बना देना चाहिए। वैसे फिजिक्स वालों के डायग्राम थोड़े से अच्छे नहीं होते हैं। तो ये हुआ पी टाइप, ये हुआ एन टाइप, इसको बोलेंगे आप एनोड और इसको क्या बोलेंगे आप? कैथोड। एनोड और कैथोड। और यहां से ऐसे देखो, फर्क देखो, इसमें से देखो लाइट बाहर निकल रही है, इसमें से लाइट बाहर निकल रही है। तो ये हुआ एलईडी। मतलब आप इस एलईडी को, बहुत छोटा सा होता है, रिमोट में होता है, रिमोट में अच्छा बटन दबाते हैं, देखो लाल लाल जलता है, वो रिमोट, वो एलईडी है। उसके बाद में आप जैसे टीवी चालू करते हैं तो टीवी के सामने में लाल लाल बटन नहीं जलता, लाल लाल एक बटन जलता है, वो भी एलईडी है। तो ये एलईडी है, तो इसका सिंबल ऐसा, इसमें से जैसे ही आप करंट पास करते हैं इसमें से लाइट निकलती है। तो ये जो है कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में। और देख, ये तो उसका सिंबल हुआ, ये उसका सिंबल हुआ। और ये एलईडी देखने में कैसा होता है, देखो ध्यान से, ये एलईडी देखने में ऐसा होता है, सफेद कलर का होता है। इसके यहां से ऐसे दो वायर निकली हुई रहती है। अगर जो बड़ा वाला तार है उसको बोलेंगे एनोड और छोटा वाला है उसको क्या बोलेंगे? कैथोड। अब देखो ध्यान से, अब जैसे यहां से एक वायर लिया, ठीक है, और एक समझ जाओ सेल है अपने पास में 1.5 वोल्ट का, उसके पॉजिटिव को लगा दिया। यहां से एक वायर लिया, उसके निगेटिव को लगा दिया। अब जैसे ही इसको लगाओगे तो यहां से ऐसे लाइट बाहर निकलेगी, ऐसे लाइट बाहर निकलेगी। तो ये एलईडी है। छोटे छोटे बच्चे लोग अपनी साइकिल में लगा के साइकिल को सजाते हैं, कभी ध्यान दिया होगा आप लोगों ने। तो ये एलईडी है। एलईडी का एक्चुअली बहुत ही वास्ट यूजेस है। इस अगर आपको मैं एलईडी के बारे में डिटेल में बताने जाऊं तो पूरा आधा घंटे का जो है नहीं क्या लेक्चर कम पड़ जाएगा। और लेकिन ये जो एलईडी है, एलईडी का जो है बताना जो है नहीं क्या कम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में एक और चीज बता देता हूं मैं आपको, ध्यान से देखना, यहां तक तो हो गया। उसके बाद में जो भी नंबर है आप देख लीजिए कौन सा नंबर है। ये मेन चीज है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर भी जो है सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को कहीं कहीं पे ट्रायोड भी बोलते हैं। ट्रायोड, ट्रायोड मीन्स 3, ओड मीन्स इलेक्ट्रोड्स, मतलब इसके पास में 3 टर्मिनल है। कितने टर्मिनल है? 3। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर, या दूसरा नाम क्या है इसका? ट्रायोड है। तो ये बनता कैसा है, देखो ध्यान से, ये एक पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, ये दूसरा पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। अब इसको दोनों को जोड़ दिया, अब जोड़ दिया इसको दोनों को, तो ये देखो बीच में ये जो एन है ये क्या है? कॉमन है। तो ये ऐसा टर्मिनल ऐसा बनेगा पीएनपी। क्या बनेगा ये? पीएनपी। तो इसके एक वायर यहां से निकलेगा, एक टर्मिनल यहां से निकलेगा और एक टर्मिनल जो है यहां से निकलेगा, ठीक है। तो इसके पास में कितने टर्मिनल हो गए? 3 टर्मिनल हो गए। तो एक को नाम दिया गया एमीटर और एक को नाम दिया गया बेस और एक को नाम दिया गया कलेक्टर, ठीक है। ये बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको, डिटेल में फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर वगैरह में बता दूंगा। ये तो होगा उसका स्ट्रक्चर। अब इसका सिंबल जो है वो सिंबल कैसा होता है, यहां पे देखिए, ये सर्कल, एक वायर ऐसे दे दिया, एक ऐसे, एक ऐसे, ठीक है। तो ये हुआ एमीटर, ये हुआ बेस और ये हुआ कलेक्टर, ठीक है। तो ये ऐसा सिंबल है ट्रांजिस्टर का। ये तो स्ट्रक्चर है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो ये जो ट्रांजिस्टर है,
ध्यान से रखना, ये 1960 में बने थे। कब बने थे ये? 1960 में बने थे, और ये एरोप्लेन वगैरह में यूज होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो 1960 के पहले जो एरोप्लेन वगैरह थे उसमें ट्रांजिस्टर का यूज ही नहीं होता था। तो आपने कभी देखा होगा कि वहां पे जो है ट्रांजिस्टर की जगह वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे पुराने फाइटर प्लेन्स वगैरह में, पुराने जहाज वगैरह में। कभी फोटो वगैरह देख लेना पुराने जहाज वगैरह की, तो आपको दिखेगा कि वो जब वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे एरोप्लेन वगैरह में, ट्रांजिस्टर तो डेवलप होने का था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले। उसके बाद काफी बाद में डेवलप हुआ, 1960 तो समझ ही रहे होंगे आप, चाइना के युद्ध के बिल्कुल 2 साल पहले। तो तभी के जो फाइटर प्लेन्स और एरोप्लेन्स थे या जो कार्गो प्लेन्स थे उसमें ट्रांजिस्टर का यूज नहीं था। तो कभी फोटो वगैरह में शायद आप देख लेना या गूगल में सर्च मार लेना, तो उसके अंदर जो लोग बैठे होते थे वो कानों में नहीं, क्या वो हेडफोन जैसा कुछ लगा के रखते थे। तो वो किस लिए लगा रखते थे मालूम है? क्योंकि वहां पे ट्रांजिस्टर का यूज नहीं होता था मशीन में, वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। तो दे मेक लॉट ऑफ नॉइस। तो मतलब पहले जहाज के अंदर जब हम बैठ के सफर कर रहे हैं तो उसमें भी जो है ये जो है बहुत ही ज्यादा जो है नॉइस प्रोड्यूस होता था, क्योंकि ट्रांजिस्टर नहीं थे उस समय, सेमीकंडक्टर ही नहीं था, तो ट्रांजिस्टर कहां से आएगा? ट्रांजिस्टर तो 1960s के अप्रोक्सीमेटली में बना है। तो आपको समझ में आई है। तो यहां पे आपका जो है 11th का पूरा जो है चैप्टर खत्म हुआ है। और एक बात और बता दूं, जहां पे 11th का खत्म होता है वहां से 12th का शुरू होता है। लेकिन ये जो आपने 11th का पढ़ा है, अगर आपको ये जो सब अगर नहीं आ रहा है तो आपको 12th का भी जो है चैप्टर जो सेमीकंडक्टर है वो कुछ नहीं समझ में आएगा। डोपिंग नहीं मालूम, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी नहीं मालूम, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी नहीं मालूम, तो आपको कुछ भी नहीं मालूम। आगे का जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जो चैप्टर पढ़ेंगे आप 12th का, वो आपके बिल्कुल सर के ऊपर से निकल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपका ये जो है वीडियो लंबा हो ही गया है, क्या करें। अब बच्चों को टाइम तो रहता नहीं, लेकिन जब भी आपको टाइम मिल जाए, डाटा बच जाए इंस्टाग्राम से फेसबुक से, तब ये वीडियो जो है पूरा देख लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट। अब दूसरा चैप्टर देखेंगे इसके बाद में। चलो मिलते हैं। अरे हाँ, लाइक वाइक कर दिया करो यार, मैं क्या देख रहा हूँ, सब इतने सारे लोग देखते हैं, व्यूज तो इतने सारे मिलते हैं, लाइक नहीं देते हो। और लाइक नहीं, अगर आपको अच्छा लगता है तो डिसलाइक ही दे दो यार, कम से कम लाइक और डिसलाइक में कुछ तो दिखे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।